Good morning to all of you. I am Rahul. Most welcome to my YouTube channel IES दाऊदनगर. स्टूडेंट्स, आज हम टर्म 2 क्लास 10th जो अभी आपका एग्ज़ाम 27 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड पर फॉर्मल लेटर डैट मीन्स इंक्वायरी लेटर का वीडियो लेकर के आया हूँ. स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखना ना भूलें और अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर दें. सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लेटर ऑफ इंक्वायरी. तो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट पे. फॉर्मेट क्या होता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी का फॉर्मेट क्या होता है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको मेंशन करना है वो आपको मेंशन करना है क्या, सेंडर एड्रेस. क्या सेंडर एड्रेस मेंशन करेंगे. तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सेंडर एड्रेस मेंशन करना है. ठीक है, सेंडर एड्रेस की ठीक है. सेंडर एड्रेस में क्या होगा स्टूडेंट, तो आप स्ट्रीट लिख सकते हैं. उसके बाद अगर टाउन है तो टाउन, विलेज है तो विलेज लिख सकते हैं. यानी कंप्लीट एड्रेस होनी चाहिए सेंडर्स का. इसके ठीक बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, सेंडर एड्रेस के ठीक बाद आपको लिखना है डेट. आप क्या लिखेंगे, डेट. ओके, इसके ठीक बाद आप मेंशन करेंगे डेट. जस्ट इसके बाद आपको करना है रिसीवर एड्रेस. क्या, रिसीवर एड्रेस दे देना है. रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर एड्रेस देते समय ध्यान रखना है कि कंप्लीट एड्रेस के साथ साथ उसका डेजिग्नेशन भी होनी चाहिए. मतलब कि आप अगर डायरेक्टर के पास भेज रहे हैं तो डेजिग्नेशन में लिखेंगे डायरेक्टर. एड्रेस तो होना ही चाहिए बट उसके साथ साथ उसका पोस्ट का भी ध्यान रखना है. इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सब्जेक्ट मेंशन करना है. तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, और सब्जेक्ट के ठीक बाद आपको रखना है सॉल्यूटेशन में हम लिख सकते हैं डियर सर, डियर मैम या फिर डियर मैडम. ध्यान ये रखना है कि इसके बाद आप कॉमा मेंशन नहीं करेंगे. इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर, और ये बॉडी ऑफ द लेटर 3 पारा में डिवाइड होता है. पारा फर्स्ट, पारा सेकेंड एंड पारा थर्ड. फर्स्ट पारा में आपको क्या लिखना है, इंट्रो लिखना है. डैट मीन्स इंट्रोडक्शन देना है. सेकंड में कंटेंट लिखेंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उस पर कंटेंट आप देंगे. एंड नेक्स्ट जो है वो आपको उसमें क्या करना है, कंक्लूजन पार्ट को लिखना है. डैट मीन्स वो लास्ट पारा होगा जिसमें आप क्या करेंगे, कंक्लूजन पार्ट को लिखेंगे. और जो सबसे लास्ट पार्ट होता है डैट मीन्स कंप्लीमेंट्री क्लोज. क्या, कंप्लीमेंट्री क्लोज होगा. तो यहां पर हम लिखेंगे कंप्लीमेंट्री क्लोज. और कंप्लीमेंट्री क्लोज जब हम लिखेंगे डैट मीन्स आप लिख सकते हैं योर्स ऑलवेज, योर्स एवर, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली. दीज आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री क्लोज. एंड फाइनली हम यहाँ पर लिखेंगे अपना नेम, डैट इज कॉल्ड सिग्नेचर. फिर क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर लेंगे. और इस तरह से हमारा क्या हो गया, इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट हो गया. स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है इफ़ यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल देन आप इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे. अगर कोई भी फॉर्मेट में कोई भी पार्ट मिस होता है तो मार्क्स कट जाएंगे. बिकॉज मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मार्क्स कैसे मिलते हैं. तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि मार्क्स किस पे मिलता है लेटर का. तो आपको याद रखना है कैफ, CAF, कैफ. सी का मतलब होता है कंटेंट, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सेकंड पारा का. A फॉर एक्यूरेसी, और F फॉर फ्लुएंसी. अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है तो 5 में 3 मार्क्स आपका कंटेंट पर मिल जाता है, 1 मार्क्स एक्यूरेसी पे मिलती है और 1 मार्क्स फ्लुएंसी पे मिलते हैं.
सो स्टूडेंट, आप बहुत ज़्यादा एरर करते हैं, बहुत ज़्यादा एरर करते हैं ग्रामेटिकली, तो भी आपको कितना कटेगा, 1 मार्क्स कटेगा। सो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सोचते कि हमें तो आता नहीं लिखने, हम गलती करेंगे तो सारा नंबर कट जाएंगे। नो स्टूडेंट, आपको बहुत गलती करने के बाद भी कितना नंबर कटेगा, 1 मार्क्स कटेगा। और फ्लुएंसी का मतलब कि लिखना है सीरियली, आप इधर उधर जम्बल्ड करके लिख रहे हैं तो उस पर कटेगा 1 नंबर। और अगर कंटेंट आपने जो बोला है उसको लिख दिया है, जैसे भी लैंग्वेज हो टूटी फूटी, फिर भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। डैट मीन्स यू कैन से डैट आपको कितना मिल सकता है, 3 मार्क्स एवरेज मिल सकता है। अगर आप कंटेंट भी लिखें और इसके साथ साथ एक्यूरेसी भी आपका है और फ्लुएंसी भी है, तो फिर 5 आउट ऑफ 5 लाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डैट मीन्स आपका जो एग्जामिनर होगा 5 आउट ऑफ 5 देगा, बट यू हैव टू मेंटेन कंटेंट, accuracy and fluency. So these are the method, these are the format of writing what, a formal letter, that is called inquiry letter. Okay, and this is very very important for you because in your examination this type of question is going to come. So now student, we are going to look at the question. Here question is, you are Ansu or Ansika, a student of class 10th and a resident of 56D Ring Road, ITO, New Delhi, and wants to be a choreographer. Write a letter to the director, National Institute of Choreography, Noida, seeking information about their course, admission procedure, eligibility criteria एंड अदर नेसेसरी डिटेल। स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में जो सेंडर है वो क्या है, अंशु है या फिर अंशिका है। डैट मीन्स आपका अपना नाम नहीं लिखना है, अपना एड्रेस नहीं लिखना है, आपको बता दिया गया कि आप अंशु हैं या अंशिका हैं और आप क्लास 10th का स्टूडेंट है। आपका रेसिडेंट एड्रेस क्या है, 56D रिंग रोड ITO, यानी ये आपका एड्रेस बता रहा है कि आप न्यू दिल्ली में रिंग रोड ITO में 56 जो स्ट्रीट है उसमें रहते हैं और आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी नोएडा के पास एक लेटर लिखना है। क्या, कौन सा लेटर, इंक्वायरी लेटर, और उसमें आस्क क्या करना है, कोर्स के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फिर अदर नेसेसरी जो भी चीज़ें उसके बारे में इंक्वायरी करना है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट इंक्वायरी लेटर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। सो नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू राइट हियर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। अभी आप लोग देखे थे सेंडर एड्रेस क्या था, तो जो अंशु या अंशिका है उसका एड्रेस है 56D और ये कहाँ रहता है, रिंग रोड में रहता है। कहाँ, रिंग रोड में रहता है। ओके, रिंग रोड में रहता है और ये रिंग रोड है कहाँ, ITO। और ये ITO है कहाँ आपका, तो बता रहा है कि न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर एड्रेस लिख लिए। आप जब एड्रेस लिखेंगे तो पिन कोड देना ना भूलेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पर पिन आप याद रखेंगे, कुछ भी पिन लिख देंगे, उसमें आपको नहीं याद है तो कुछ भी लिख देंगे, है ना, बट कुछ तो पिन नंबर डालना होगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल दिया, मुझे आगे नहीं पता है लेकिन मैं इतना डाल दिया, एक पिन हो गया, जीप कोड भी बोलते हैं स्टूडेंट। अब मैंने आपको बताया था कि डेट भी लिखना है, तो नाउ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू राइट हियर डेट। तो आज का डेट है क्या, 23 अप्रैल। तो स्टूडेंट आज मैं 23 अप्रैल यानी 23 अप्रैल 2022 और यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे। 23 अप्रैल 2020 आज का जो डेट है मैंने उसको लिख दिया।
ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग चलते हैं रिसीवर एड्रेस में। रिसीवर एड्रेस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखते हैं, डैट मीन्स जिसके पास भेज रहे होते हैं। तो किसके पास भेज रहे हैं? डायरेक्टर के पास। तो हम लिख देंगे डायरेक्टर, डायरेक्टर। इसके ठीक बाद वो डायरेक्टर कहाँ का है? तो देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, ये हो गया। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी है कहाँ? तो इसको भी हमें पता है, एड्रेस में पता दिया है, सेक्टर 16 में है, और ये सेक्टर 16 का है, नोएडा में। इसका भी हमें क्या करना होगा? पिन कोड डालना होगा। पिन कोड मैंने डाल दिया 10 2, आगे मुझे नहीं पता, क्रॉस देती है। इतना आप कर लेंगे। ऊपर में क्या? सेंडर, डेट और रिसीवर एड्रेस। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था सॉल्यूटेशन लिखिए या उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, या फिर सब्जेक्ट लिखिए या फिर सॉल्यूटेशन, दोनों राइट है स्टूडेंट। सो दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है क्या? इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स इन कोरियोग्राफी, यही ना। हम क्या कर रहे हैं? इंक्वायरी कर रहे हैं, कोरियोग्राफी से रिलेटेड कोर्स को क्या कर रहे हैं? इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स इन कोरियोग्राफी, मैंने सब्जेक्ट को मेंशन कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट अब हमें चलना है बॉडी, और जैसे कि मैंने आपको बताया बॉडी इज रिटन इन 3 पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को लिखना। तब हम यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करेंगे स्टूडेंट, सॉरी एक चीज़ और छूट रहा है, मिस कर रहा है, हम लोग सॉल्यूटेशन नहीं दिए हैं। सॉल्यूटेशन ठीक इसके बाद लिखेंगे, डियर सर या डियर मैम भी लिख सकते हैं, या फिर सर भी लिख सकते हैं, मैम भी लिख सकते हैं। तो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर मैम या सर लिख दे रहे हैं। आप वहाँ पर दोनों में कोई एक लिखे, ओके। ठीक, अब यहाँ से हम लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर, I am writing this letter after seeing your advertisement, regarding the course in choreography offered by your reputable institute। थोड़ा समझ लेते स्टूडेंट्स कि आखिर मैंने इतना सारा लिखा क्या। कहते आई एम राइटिंग दिस लेटर आफ्टर सीइंग योर एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द कोर्स इन कोरियोग्राफी ऑफर्ड बाय योर रिपूटेबल इंस्टीट्यूट। डेट मीन्स मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, कब लिख रहा हूँ?
जब आपने एडवर्टीज़मेंट निकाली थी अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से कोरियोग्राफी के लिए, आपने जब क्या एडवर्टीज़मेंट निकाली थी, उसको देखने के बाद मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। क्या करने के लिए? टू नो अबाउट some basic information to know about some basic information। ओके, इसके लिए वो क्या और एक क्यों जाना जाता है? बिकॉज, यहाँ पर रीजन लिख देंगे, बिकॉज आई वांट टू बी a choreographer after completing class 10। सो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे आई वांट टू बी अ कोरियोग्राफर आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 10th। तो कंप्लीट क्लास 10th करने के बाद कोरियोग्राफर बनना चाहता है, इसलिए उसको क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, है ना। और अब फिर इसी में हम लोग एक दो लाइन और लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्या लिख सकते हैं? काइंडली सेंड मी the prospectus and the application form। ठीक है। and also provide me with the following information। सिर्फ प्रोस्पेक्टस ही नहीं चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं चाहिए, और भी आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे इन्फॉर्मेशन, और कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप नीचे लिख देंगे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए? डिपार्टमेंट और प्रोग्राम फैकल्टी, है ना। द डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम फैकल्टी। इसके बाद स्टूडेंट और आपको क्या चाहिए? सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे स्कॉलरशिप अगर अवेलेबल है तो उसको भी आप मेंशन कर देंगे। स्कॉलरशिप अवेलेबल। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद अगर आपको वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में आप लिख सकते हैं। इतना सारा चीज़ आप और भी चाहें तो और भी जो आपको फीस वगैरह चाहिए किसी चीज़ का, उसका डिटेल आप मांग सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा डिटेल आप मांग सकते हैं।
इज इट क्लियर? अब लास्ट में कंक्लूजन पार्ट होगा। अब यहां पर हम लिख सकते हैं फिर से, देयरफॉर send me the brochure along with the enrollment form. Enrollment form at the earliest so that I could register myself for the course. इतना लिख लेंगे स्टूडेंट। अब इसके बाद हम यहाँ पर कंप्लीमेंट्री क्लोज कर लेंगे। क्या? कंप्लीमेंट्री क्लोज। और कंप्लीमेंट्री क्लोज में क्या? योर्स एवर, इसके बाद नाम, अगर आप अंशु हैं तो यहाँ अंशु कर लेंगे, अगर अंशिका है तो अंशिका यहाँ लिख देंगे। और इस तरह से स्टूडेंट ये आपका इंक्वायरी लेटर बनकर के रेडी हो गया। बट स्टूडेंट मैंने 2 पेज में लिखा। देखिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया, इसको लिखना, और 2 पेज में आप कोशिश करेंगे स्टूडेंट 1 पेज में हो जाए। बात समझ में आ रही है? 1 पेज में ही हो जाए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सो डैट इज़ ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर के आएंगे ऑर्डर प्लेसिंग लेटर, हम ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट आप ज़रूर देखें। और इसके बाद हम कुछ ग्रामर का वीडियो डालेंगे जो आपको 100% एग्जामिनेशन में सेम पैटर्न पर मिलेगा क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करते रहें। आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है आगे की वीडियो को अपलोड करने का। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।